तो आइए आपको सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले चलते, जहां पर भूपेश बघेल कैबिनेट जो हो रही थी वो खत्म हो गई है। रविंद्र चौबे इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हैं, जो इस पूरी कैबिनेट के बाद प्रेस ब्रीफिंग करते हुए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उनका कहना है। कभी प्रदीप कहीं गए नहीं? तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस आपको बता रहा है रायपुर से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीधे कैबिनेट की बैठक होने के बाद किन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी है, उनकी व्याख्या करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री। होता है तो कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल की खपत होगी, अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हमारे पत्रों को पर सहमति दे। मेरा सवाल यह था कि अल्पकालीन इसको माफ कर दिए हैं, सरकार को 2 महीने से 3 महीने तक हो गए हैं, लेकिन जो कमर्शियल वाला जो कर्ज माफ किया अभी तक आपकी सरकार ने नहीं किया है। और दूसरा 2 साल का जो बोनस देने की बात आप लोग जो बचा हुआ बोनस, उस पर भी आज तक निर्णय नहीं हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा जन घोषणा पत्र शायद आप देखे हैं ना, तो हमने कर्ज माफी को ही 10 दिन कहा था। बाकी घोषणाओं को कई लोग 15 साल पूरा नहीं किए, अब हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो मुझे सवाल ये है कि फूड फॉर ऑल 35 किलो सबको चावल, इसमें कैबिनेट में चर्चा हुई है और विधानसभा देखने को मिल सकती है, जानकारी हम लोगों को है। मेरी शुभकामनाएं हैं, अगर आप पहले से जानकारी आपके पास है तो। अब मैंने कहा ना, कुछ बातों को 8 तारीख तक इंतजार तो करना चाहिए। मेरी बातों को समझ रहे ना, 8 तारीख तक इंतजार तो करना चाहिए ना। सर, टाटा के अलावा किसी और कंपनी की जमीन वापस होगी? अभी निर्णय तो केवल टाटा में हुआ है। चौबे जी, 8 तारीख को लेकर के बार बार कहना है, पूरे प्रदेश की काफी उम्मीदें हैं, तो क्या आश्वासन देना चाहते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने जिस तरीके से कार्रवाइयां की हैं, हमारे नेता राहुल जी ने कहा था 10 दिन में कर्जे माफ होंगे। अब आदरणीय भूपेश जी को शपथ ग्रहण इंडोर स्टेडियम में आप सब लोग थे, वहां से लेकर आज जितना वक्त लगा कर्ज माफी में, केवल उतना ही वक्त लगा। तो आज के भी आप इंतजार करिए, बहुत सारे अच्छे निर्णय आएंगे। 11 लाख रुपया डूबा, उसको लाने की कोई तैयारी है? मैंने आपसे कहा ना, 2 अलग-अलग 2 पार्ट में, एक तो हमारे एजेंट और अभिकर्ता और जो निवेशक हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जिनके खिलाफ FIR किए गए, कुछ लोगों को बुक भी किया गया, उनकी प्रकरण वापसी पहला और धन वापसी दूसरा। मैंने शुरुआत में ही कहा, दोनों पार्ट में चर्चा हुई है, तो अब धन वापसी के लिए भी कार्रवाई करेंगे। संबंधित एक सवाल था, जो अभिकर्ताओं की केस वापस हो रहे और जो राजनीतिक मामले, जो राजनीतिक उद्देश्य किए गए वो वापस हो रहे, ऐसे ही और कुछ मामले जो लोगों पे दर्ज है प्रदेश में, क्या वो भी वापस होंगे? पत्रकारों पे, आदिवासियों पर धर्मांतरण के दूसरे केस दर्ज है, क्या उन पे? अब जिसको आप पॉलिटिकल मामले कह रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ बहुत कुछ का समावेश है, नंबर 1। और नंबर 2, माननीय पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने रायपुर में भी देखा, अब जब आपने प्रश्न कर दिया तो ऐसे कथित लोगों के खिलाफ मैं निंदा भी करता हूं, और इस प्रकार से अगर कोई प्रकरण होंगे तो निश्चित रूप से उसमें विचार किया जाएगा। लास्ट क्या बात मैं देखो। अच्छा चल प्लीज हाँ मैम, क्या बात। अच्छा चलिए नहीं कोई अड़चन गुप्ता जी। एक नारे का आधा वादा आपने पूरा किया, बिजली विभाग, किसानों का कर्जा माफ हो गया। अब खास तौर से जो शहर में रहती है जनता, उसको इंतजार है कि बिजली के बिल को लेकर के कब तक फैसला होगा। और दूसरी चीज कि जो पंजीकृत किसान हैं, उनको तो जाहिर तौर पर 2500 रुपए और जिनके बैंक में लोन है उसका फायदा मिलेगा, लेकिन केरल और उड़ीसा, जैसे उड़ीसा ने कालिया योजना में किया है कि जो लोग किसानों की जमीन लेकर के खेती करते हैं, उसको भी किस तरह से बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो सरकार के लिए ये चीज जहन में है क्या कि उनको किस तरीके से फायदा उठाया जाए, इसको लेकर के कोई पॉलिसी बनेगी क्या, या इसमें उनको शामिल किया जाएगा?
छत्तीसगढ़ में उससे भी अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ इसीलिए पंजीयन पहले कराया गया और जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें वो भी शामिल है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो उनकी धान खरीदी हुई और उनको 2500 रुपये के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। मैंने तो शुरुआत में कहा कि 8 तारीख का इंतजार करिए। आदरणीय राहुल जी ने साइंस कॉलेज के मैदान में जब घोषणा किया था तो कृषि ऋण पे उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर माफ किया जाएगा। बाकी जो मैनिफेस्टो होता है उसको निरंतरता रहती है, उसमें अब कब किस बिंदु में। देखिए, एक बात तो आपको कहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि 2500 रुपया क्विंटल के हिसाब से हम छत्तीसगढ़ में अगर 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किए हैं और प्रति क्विंटल 1740-1760 का अंतर, 2500 लगभग 800 रुपया प्रति क्विंटल का अंतर, अपने आप में ये छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी हमारे किसानों के लिए बेनिफिट है। इस देश में 4 महीने में केवल 2000 रुपया देने की घोषणा करने के बाद 15 मिनट तक अपनी पीठ थपथपाते रहे संसद में, हम लोगों ने देखा है। केवल 2000 रुपया 4 महीने में देकर, और हम 1 एकड़ के पीछे 15 क्विंटल धान की खरीदी करते हैं और 800 रुपये के अंतर का मतलब लगभग 12,000 रुपया एकड़ पीछे। और दिल्ली ने जो घोषणा किया है वो 5 एकड़ तक के किसानों के लिए किया है। उसका मतलब 5 एकड़ के छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति एकड़ अगर 12,000 रुपया मिलता है ना, छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है केवल डिफरेंस का, तो 60,000 रुपया से अधिक की राशि होती है। तो 2,000 ज्यादा है कि 60,000 ज्यादा है? 1,000 रुपये कुछ खर्च लेने की तैयारी, उसके बारे में कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं हुआ। विजन आप लोग 10 साल से तो नहीं बनाए हैं, 5 साल के ही विजन है आप लोगों की 10 साल से। हमें लगता है कि जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, आप जितना साल कह रहे हैं वो बहुत कम है। थैंक यू।